आप सबको मेरा जय सतनाम। एक बार क्या होता है कि बाबा गुरु घासीदास जी गिरौदपुरी धाम से कहीं दूर जाने की सोचते हैं और जाते जाते बाबा गुरु घासीदास किसी ऐसे गांव से गुजर रहे होते हैं जहां पर भयंकर अकाल पड़ा होता है। वहां उस अकाल को देख करके बाबा गुरु घासीदास जी बहुत दुखी होते हैं। दुखी होकर यह सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि इस गांव में जो अकाल पड़ा है और किसान भूखे प्यासे मर रहे हैं उनके लिए ऐसा क्या किया जाए। तब बाबा गुरु घासीदास जी ने समस्त गांव वासियों को एक साथ अपने पास आने को कहा। सभी गांववासी यह सोचने लगे कि यह कौन जोगी है जिनके चेहरे पर इतनी तेज मुस्कान है, जिन्हें देखकर समस्त दुख ऐसे ही दूर हो जाते हैं। ऐसा जोगी हमारे गांव में आए हैं, ये हैं तो हैं कौन। और ये सब बातें सुन करके बाबा गुरु घासीदास मुस्कुराते रहे और सबसे निवेदन किए कि आप सबसे मेरा यही कहना है कि आप सभी गांववासियाँ यहाँ पर बैठें, मैं सबको प्रेम पूर्वक भोजन कराऊंगा। तब बाबा गुरु घासीदास की बातें सुनकर पूरे गांववासियाँ हंसने लगे। सभी गांववासियाँ जब हंस रहे होते हैं तो वहीं पर एक बच्चा खड़े होकर बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है जोगी जी, मुझे खाना दीजिए, आप मुझे भोजन कराइए और मैं आपके द्वारा बनाया गया भोजन करने को तैयार हूँ। मुझे ये नहीं पता है कि आप भोजन कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे, मुझे भोजन कराएंगे, परंतु इतना विश्वास है कि आज आप मुझे भर पेट भोजन अवश्य कराएंगे। तब बाबा गुरु घासीदास जी उस बच्चे के विश्वास को देख करके गांव वासियों से कहते हैं, ठीक है, मुझे एक भगोने दीजिए। और गांव वासियों ने ऐसा ही किया। बाबा गुरु घासीदास जी भगोने को खेत के बीच में रख दिए, जहाँ पर सभी गांव वासियाँ ध्यान से उनके द्वारा कर रहे कार्य को देख रहे होते हैं। सभी गांववासियाँ ध्यान से बैठकर बाबा गुरु घासीदास की महिमा देखने को तैयार थे कि यह एक कैसा जोगी है जो खेत के बीच में बड़ा भगोना रख दिया है, ना आग जला रहा है, ना ही पानी, ना ही दाल चावल, और कह रहा है कि पूरे गांव को भोजन कराएगा। देखते ही देखते बाबा गुरु घासीदास जी ने उस भगोने में सतनाम नाम को लेकर के अपना दाहिना हाथ डाल दिया। जैसे ही बाबा गुरु घासीदास जी ने भगोने में हाथ डाला, भगोने में से गरम गरम दाल चावल बन करके तैयार था। सभी गांववासियाँ यह चमत्कार देखकर ऊपर की ओर देख करके धन्यवाद करने लगे कि हे सतनाम पिता, तेरा धन्यवाद है। और बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में सभी गांववासियाँ गिर पड़े और कहने लगे कि तुम कोई साधारण इंसान तो हो नहीं सकते। हे जोगी, आप कौन हैं? आप अपना दर्शन कराइए। आप जो भी हैं, आप हमारे लिए भगवान हैं। तो हमारे बाबा गुरु घासीदास जी ने हर एक मनुष्य को यह संदेश दिया कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना मैं कोई जादूगर हूँ और ना ही मैं कुछ और हूँ। मैं तो बस आप ही लोगों की तरह एक इंसान हूँ। बस मैं सतनाम सतपुरुष पिता पर विश्वास करता हूँ और मनुष्यों को
सही मार्ग दिखाने आया हूँ। ऐसा बोलकर बाबा गुरु घासीदास जी ने सबको भरपेट भोजन करा दिया और उस गांव से वापस हो गए। तो हमारे बाबा गुरु घासीदास जी की महिमा ऐसी है, जिस पर आप सबको विश्वास करना चाहिए कि हमारे बाबा गुरु घासीदास जी हम सब के लिए इतना कुछ करके गए हैं और आज भी कर रहे हैं, जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। परंतु हम मनुष्यों के कर्मों और विश्वासों में ही कमी है। बाबा गुरु घासीदास की दया में कोई कमी नहीं है। बाबा गुरु घासीदास जी एक अत्यंत दयालु संत रहे हैं। ऐसे संत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय सतनाम मित्रों, आप सबको मेरा।